झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या इस तरह के जो आगे रोड को घेर कर बैठे हैं, उनको तो हटाना जरूरी है। कानून का उल्लंघन करती है सिर्फ कांग्रेस सरकार या केजरीवाल सरकार। नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, कानून की धज्जियां उड़ाकर कानून को एकदम ताक पे रख के जब इन्होंने किया था, आज ये कानून की बात करते हैं। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप। दोस्तों, 100 दिन पूरे होने के बाद रेखा सरकार ने क्या क्या काम किए, उनको लेके जो है वो जनता बातें कर रही है। पूरी दिल्ली में बात हो रही है और विपक्ष का तो क्या ही कहना, क्योंकि विपक्ष भी जो है वो कहीं ना कहीं बात कर रहा है। विपक्ष को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार निशाना जो है वो साध रहा है कि 100 दिन पूरे हो गए लेकिन जो वादे रेखा सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। आप क्या मानते हैं? मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेखा सरकार के बारे में पूछना चाह रहे हैं आप या विपक्ष के बारे में? मैं दोनों के बारे में जानना चाह रही हूँ। विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करता है। हाँ। रेखा सरकार की उपलब्धियाँ जो है वो आप बताइए कि क्या लगता है राम जी की वाकई में काम हुआ 100 दिनों में? देखो, वो तो दिल्ली की जनता देख ही रही है, काम तो हुआ ही है और होगा भी। जब जब बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार का सरकार बनी है, जी। पहले भी जो था विकास के काम जब भी हुए थे जी। या अब बीच में 11 साल केजरीवाल जी भी रहे हैं। बिल्कुल है। दिल्ली की जनता थक चुकी है उनसे। जी। सारे सीवर ब्लॉक हैं, सारी नालियाँ रुकी हुई हैं, रोड टूटे पड़े हैं, पेड़ों की छटाई नहीं हो रही। आप देख रहे हैं, थोड़ी सी बारिश आती है तो बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है दिल्ली में। बिल्कुल। और अब तो मानसून भी और जमुना को भी बिल्कुल सड़ा दिया था, जो कि 8,000 करोड़ रुपए ले चुकी थी आम आदमी पार्टी की सरकार। कोई काम नहीं हुआ था। और अब आप 100 दिन की बात कर रहे हैं। 100 दिन तो में भी कुछ दिखाई दे ही रहा है। पूरी दिल्ली की जनता देख रही क्या काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसे मैं तो क्या कहूँ, आप भी देख रहे हैं जी। लेकिन रामगोपाल जी, एक जो है वो सवाल जो विपक्ष बार बार उठा रहा है कि विकास की पार्टी कहलाती है बीजेपी, विकास की बात की थी लेकिन दिल्ली में विनाश ला के दे दिया। जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन हुआ पिछले दिनों, आपने भी देखा होगा, अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है वो सरकार बात कर रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारा रोजगार छीना जा रहा है। खास तौर पर अगर विपक्ष जो है इस बात को तूल दे रहा है। देखिए मैडम, दिल्ली की जनता देख रही है, जो अनऑथराइज कब्जा करके बैठे थे जी। जैसे कि झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या इस तरह के जो आगे रोड को घेर कर बैठे हैं, उनको तो हटाना जरूरी है। दिल्ली एक राजधानी है भारत की। जी। आज दुनिया में है भारत का नाम, और एक राजधानी की तरह ही होनी चाहिए। जो बीजेपी सरकार कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये दिल्ली की जनता सब समझती है। और विपक्ष का काम तो है ही। बाकी विपक्ष ने भी भूमिका विपक्ष के तरीके से उठाने चाहिए, जो कि जनता भी ये समझे कि भाई विपक्ष जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। बाकी जनता तो यही मान रही है कि भाई विपक्ष तो वैसे ही बकवासबाजी कर रहा है, बोल तो कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन रामगोपाल जी, बातों से अपने आप ही हार जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा विपक्ष बात करेगा, जितने ज़्यादा मुद्दे उठाएगा, उतना ही ज़्यादा उनकी वोट कटेंगी। उनको जो विपक्ष है आज का, राहुल गांधी विपक्ष, उसने तो वो तो ठीक है, विपक्ष में रहे, अच्छा है हमारे लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है। वो कैसे जाना? वो ऐसे है कि आप भी समझ रहे हैं, सारा सब भारत देख ही रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है, जो है विपक्ष ये कहता है कि राहुल गांधी से बीजेपी जो है वो डरती है, रातों को बीजेपी वालों को नींद नहीं आती है, कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं बाद में बीजेपी को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो जो है वो चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। देखो, जातीय जनगणना जो है ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता थी कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आएगी जनहित में जो बात काम करेगी। ये एक जनहित का काम है, देश हित का काम है। और चुनाव आयोग को गलत ठहराए हैं, और ये जो हमारी सिक्योरिटी आर्मी को गलत ठहराए, और जो एक देश के प्रधानमंत्री के ही खिलाफ गलत सलत
अभद्र टिप्पणी करे तो उसके खिलाफ कानून एक ऐसा होना चाहिए कि उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए, कानून बनना चाहिए इस विषय में। वो एक तो कहते हैं डेमोक्रेसी, बाकी डेमोक्रेसी में तो अपने आप नहीं रहते ना, वो कानून का उल्लंघन करती है सिर्फ कांग्रेस सरकार या केजरीवाल सरकार। इन्होंने पहले, आपको ध्यान नहीं होगा, ये था नसबंदी का काम किया था। एक कहावत थी, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। कानून की धज्जियां उड़ाकर, कानून को एकदम ताक पे रख के जब इन्होंने किया था, आज ये कानून की बात करते हैं। और जो चुनाव आयोग, जहाँ इनकी सरकार आती है वहाँ चुनाव आयोग नहीं है, ईवीएम वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है क्या? तेलंगाना में है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है। बिहार चुनाव को लेके जो है वो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में जो है बीजेपी पक्का जो है वो कोई ना कोई धांधली करेगी। चुनाव आयोग को यहाँ पे समझना होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, बिहार की जनता इनको दिखा देगी। इस बार बीजेपी का पलड़ा जो है वो साफ हो जाएगा अगर बात करें बिहार से। ऐसा है, वो बिहार की जनता भी जानती है और राहुल गांधी ने ये विश्वास हो गया है कि भाई अब हमारा जो संगठन है वो हार चुका है। वो इसलिए पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि लोग फिर बाद में कुछ इस तरह की बात ना उठाएं, हार स्वीकार कर ली। लेकिन राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया वहाँ पे 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे जीतने के बाद। ऐलान तो वो कई जगह करते हैं, उनका ऐलान कोई ऐलान थोड़ा होता है। पहले भी किया था यूपी में, दे दिए लोगों को पैसे। महिलाएं उसके ऑफिस के चक्कर लगा रही थी, ऑफिस बंद करके बैठ गए थे। वो पहले ही प्रमाण पत्र दे दिए, भाई तुम्हें वो मिलेंगे, सर्टिफिकेट बना दिया महिलाओं के लिए। क्या किया? कुछ दिया? रामगोपाल जी, वादा तो दिल्ली में भी किया था बीजेपी ने, 2500 रुपये का रेखा सरकार ने भी नहीं दिया है। जिनका बनता है, जो वाजिब है, उनको पैसे दे रही है सरकार, दे नहीं रही, दे रही है। जो काम, जो बीजेपी ने जो वायदे किए हैं वो पूरा करेगी और कर दिए हैं, करेगी भी। कोई काम ऐसा नहीं रहेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना। जो जनहित में जो काम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। सिर्फ उनकी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भावना से काम करता है, राष्ट्र हित में काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है। अगर बात की जाए मथुरा में कॉरिडोर को लेके भी, मथुरा के गोस्वामी समाज जो है वो काफ़ी निराश चल रहा है। क्या लगता नहीं है बीजेपी को अगर अपने आप को अब सत्ता में बनाए रखना है, या डबल इंजन की सरकार की बात होती है, ट्रिपल इंजन सरकार की बात होती है, तो जनता का विश्वास जो है, वो भरोसा जो है वो जीतना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है? देखिए, गोस्वामी समाज और भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो काम कर रही है, गोस्वामी समाज के हित में ही काम करेगी। जो नाथ संप्रदाय है उसी में आता है गोस्वामी समाज। हाँ, ये नाथ संप्रदाय जो है हमारे देश का एक बहुत मजबूत समाज है, वही उसी से चलेगा। और उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी जो अनदेखी आप बता रहे हैं कर रही है, तो वो नहीं करेगी, वो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र हित में काम करता है, सेवा भावना से काम करता है। वो कोई भी किसी का भी जो हित की बात होगी वो होंगी, अनहित की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। लेकिन गोस्वामी समाज का ये भी कहना है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वीआईपी लोगों के लिए बनाया जा रहा है। जो वीआईपी आएंगे, दर्शन करेंगे, कुंज गलियां जो हैं वो बिल्कुल नष्ट कर दी जाएंगी। जैसे कि अगर बात करें काशी कॉरिडोर की या फिर बात करें अयोध्या की, तो इस तरीके से और लोगों को जो है वो नुकसान हुआ। तो उनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारी कुंज गलियाँ, हमारा ब्रज जो है उनकी गलियों को हटाया जाए, कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। आप जरूरी समझते हैं कॉरिडोर किसको बोलते हैं? आप पहले तो ये बताओ, मैं नहीं समझ पाया। कॉरिडोर किसको बोलते हैं? बिल्कुल, जो एक पूरा क्षेत्र जो है उसका जो है नवीनकरण जो है वो किया जाए। और नवीनकरण जो करेंगे उसका, तो उसके लिए उनको जगह अलॉट होगी। और वो मुआवजा लेने से भी मना कर रहे हैं ना, उनका तो ये कहना है हमें मुआवजा भी नहीं। वो एक जनता के अहित की बात कर रहा है समाज, जो भी वहाँ का जो समाज कर रहा है वो एक गलत, इस तरह नहीं होगा। देश का विकास जब ही होगा जब उसमें सम्मिलित होंगे। बिल्कुल जी।
बहुत बहुत धन्यवाद रामगोपाल जी। तो देखिए रामगोपाल जी हमारे साथ जुड़े थे, हाल फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे हमने बातचीत करी। आप लोगों को कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, हमसे संपर्क कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बने रहिए।